Draw well-labeled diagram showing nutrition in amoeba. So, beta, what happens in amoeba? Let's try to understand with the help of a diagram that how amoeba takes the nutrition. Beta, see, this is amoeba, irregular shaped organism. It is its nucleus and ये इसका cytoplasm है. Now suppose it is food particle. ठीक है बेटा? So it is food. It is amoeba. It is nucleus. Okay, it is nucleus and it is cytoplasm. And let me make another color of food. Now this is food. Now what happens? The amoeba does ingest the food. So बेटा amoeba करता क्या है ना, जे फूड के अराउंड कुछ इस तरह के दो फिंगर से निकाल लेता है जिसे हम बोलते हैं सीडोपोडिया एंड फूड को कवर कर लेता है. ये फूड पार्टिकल था तो ये इसने कवर कर लिया. सो इट वाज फूड. इसने इस फूड पार्टिकल को कवर कर लिया. किसकी वजह से? ये जो इसके सीडोपोडिया हैं, दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं सीडोपोडियम. सो ये हो गया फूड को इंजेस्ट कर रहा है. इंजेक्शन खा रहा है. खाएगा कैसे? ये करता क्या है बेसिकली, इससे फूड वैक्यूल बना लेता है ना. ये जो सीडोपोडिया थे, ये जो सीडोपोडिया जो ऐसे थे, ये कुछ इस तरह के हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, फूड को अपने में बंद कर लेते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये जो सीडोपोडिया थे, इन्होंने फूड को ऐसे कर लिया, पकड़ लिया और एक फूड वैक्यूल बन गया. सो नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ जहां पे जो फूड था, ये रहे आपके वो सीडोपोडिया एंड ये रहा आपका वो फूड. ये रहा अमीबा का न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सो नाउ दिस इज, ये क्या बन गया? फूड वैक्यूल बन गई एक. ठीक है बेटा, फूड वैक्यूल बन गई. तो ये क्या हो रही है? डाइजेशन ही हो रही है अभी. सब होगा क्या, इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स जो है वो रिलीज होती हैं. सो नाउ अब ये जो फूड वैक्यूल थी हमारी, इसके अंदर बहुत सारी, ये फूड पार्टिकल था. सो इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारी एंजाइम्स रिलीज होगी. ये एंजाइम्स रिलीज हो रही हैं. ठीक है. सो इसकी वजह से क्या होगा कि फूड जो है वो टूट जाएगा. डाइजेस्ट हो रहा है, ये फूड जो है ये डाइजेस्ट हो गया. सो डाइजेस्टेड फूड छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया ना. ये क्या थी? एंजाइम्स. ये रहा आपके अमीबा का न्यूक्लियस, ये रहा आपके. ओके, ये भी डाइजेशन ही थी. अब इसके बाद क्या होगा? नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो अमीबा था, इसमें अब क्या होनी है? ये फूड को खाएगा. तो ये जो फूड वैक्यूल है, ये सारे के सारे अमीबा में घूमेंगी. तो ये जो फूड वैक्यूल थी, इसके अंदर ये फूड पड़ा था. बाहर फूड नहीं है, अंदर फूड जाता है फूड वैक्यूल के. सो क्या हो जाएगी? डिफ्यूजन हो जाएगी. ये फूड बाहर आ गया. अब सारा अमीबा जो है इस फूड को खाएगा. ठीक है. ये अब सारी ओर घूमेगी ये जो फूड वैक्यूल है, एंड सेल जो है वो इंक्रीज होगा. सो ये जो फूड जो है वो बाहर आ रहा है. सो ये हो रही है हमारी एब्जॉर्प्शन. ठीक है. सो हो क्या रहा है बेसिकली?
digested food particles diffuse to cytoplasm. Are you getting the point? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगी असिमिलेशन, मतलब सेल खाएगा फूड को और साइज में बड़ा होगा. सो देखो कितना बड़ा हो गया अमीबा. ठीक है. सो ये हमारा साइटोप्लाज्म है. अब फूड खा लिया है उसने एंड फूड वैक्यूल पूरी की पूरी बॉडी में घूमकर जहां पे आ गई है. जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो जहां पे पड़ा है. ये हो गया हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो नहीं खाया प्लांट ने, सॉरी अमीबा ने, वो जहां पे पड़ा है. ये हमारी फूड वैक्यूल है और अमीबा का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अमीबा साइज इंक्रीजेस क्योंकि वो फूड उसने खा लिया, पचा लिया, तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन. नाउ आगे आगे क्या है? फाइनली क्या होगा कि अब ये जो फूड वैक्यूल थी ना, ये जो अब ये बाहर जाएगी और टूट जाएगी. ये जो फूड वैक्यूल थी अब ये बाहर को टूट गई. सो उससे क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड था ये बाहर आ जाएगा. सो अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट. ये रहा आपका न्यूक्लियस, साइटो, एंड ये क्या है? इजेशन. सो नाउ दिस इज वॉज अमीबा. ये फूड था, सीडोपोडिया की मदद से फूड को इंजेस्ट किया. ठीक है. तो ये इंजेस्ट किया, उसके बाद डाइजेशन होगी, फूड वैक्यूल बनी, फिर डाइजेस्टेड फूड एंजाइम्स आई, उन्होंने फूड को छोटे छोटे भागों में तोड़ा, फिर एब्जॉर्ब हुआ, जो फूड था वो डिफ्यूज हो गया साइटोप्लाज्म में, फिर उसको सेल ने खाया और सेल ने अपना साइज इंक्रीज किया एंड उसके बाद इजेशन कर दी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल फेंका. सो दिस इज इजेशन. So it is how the nutrition takes place in amoeba. So now coming to the last question, how is movement of leaves of sensitive plant different from movement of shoot towards light? So movement of shoot towards light or movement of leaf of a sensitive plant में हमने डिफरेंस जो है वो देखनी है. सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ये जो सेंसिटिव प्लांट वाली है ये है नास्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट. ये बेटा हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हैं, नेस्टिक मूवमेंट. एंड ये कौन सी है? ट्रॉपिक मूवमेंट है, जो कि हमने पढ़ी थी फोटोट्रोपिज्म. नंबर 2, ये जो मूवमेंट ऑफ शूट, तो हमें पता है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती थी कि अगर सन जिधर को होगा ये उधर को मूव करनी शुरू कर देगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, है ना. एंड ये जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ टच. नंबर 3, यहाँ पे टच जो है वो स्टिमुलस है ना, टच इज स्टिमुलस. और इधर क्या है? लाइट इज स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब जो मूवमेंट करवा रहा है. इसका रीजन क्या है? क्यों होती है ये मूवमेंट?
जब शुई मुई प्लांट क्यों मूव कर जाते हैं, उसकी लीव्स क्यों पत्ते झड़ जाते हैं? बिकॉज ड्यू टू सडन लॉस ऑफ वाटर from leaf, and it happens due to auxin production in part away from light. Increased auxin production in part away from light. ये क्या है? ये कोई ग्रोथ वाली मूवमेंट नहीं है, क्योंकि पत्ते झड़ रहे हैं तो मतलब ग्रोथ तो नहीं हो रही. इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट. ये जो है वो ग्रोथ हो रही है. इट इज अ ग्रोथ मूवमेंट. नंबर 6, ये बड़ी जल्दी से हो जाता है. आप हाथ लगाओगे श्रीमुई के प्लांट को, जल्दी से हो जाएगा. अकर्स वेरी फास्ट, अकर्स स्लोली.